एक के बदले 100 सर लाएंगे, चीन को ला ला दिखाएंगे, जो जैसा करा वैसा भरा। और वो इनके अनभक्त, तू क्या है? कल अमेरिका कहता था हमसे, आज हम कहते हैं तू क्या है बे? अबे पेशाब के इंजेक्शन मत लो यार, मुंह से पी लिया करो, थोड़ा कम असर होगा। अब इन्होंने पेशाब के इंजेक्शन लेना शुरू कर दिए, नशे में रहते हैं। हजरात मोहतरम, आपका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में, जिस एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में सबूत के साथ मैं आपको दिखाता हूं, सोर्स के साथ। मोहतरम हजरात, मेरे प्यारे भारतवासियों, जहां वक्फ की जमीन मुसलमानों की हड़पने के लिए मोदी सरकार ने बिल पास देर रात कर दिया, तमाम विरोध के बावजूद। ऐसे में जहां मोदी सरकार ने औरंगजेब को कब्र से निकालने की कोशिश की, हमारे सीएम साहब योगी इतने खुलकर नफरत के लिए नंगे हो गए कि अब वो ये कह रहे हैं कि कावड़ तो सड़क पर होगी, हिंदू सड़क पर चलेगा, लेकिन मस्जिद में होगी नमाज। नमाजी सड़क पर नहीं आ सकता, हिंदू सड़क पर ही चलेगा। तो ये गंदगी से लबरेज, नफरतों से भरा हुआ ये भारत की सरकार है। डबल इंजन वाली नहीं, डबल जहरीली सरकार है। दुनिया देख रही है कि अल्पसंख्यकों को भारत में किस तरह से कानून बदलकर कानून के जरिए उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। उधर इन्हीं सरकार की इतनी औकात नहीं कि चाइना के आगे चू कर सके। इस सरकार की इतनी औकात नहीं, योगी जी में दम है तो ट्रंप के खिलाफ एक लाइन बोलकर दिखाए, नहीं दिखा सकते। वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बयान देंगे, अपने होंठ उठाकर मुंह टेढ़ा करके। अरे भाई, कम से कम बात तो अच्छी कर लो, अगर कुछ चीज़ अच्छी नहीं है तो। मतलब सिर्फ हिंदुओं के सीएम हो? अच्छा, असल में क्या है, उनको पता है कि वोट बैंक हमारा हिंदुओं वाला है। मुट्ठी भर लोगों को परेशान करो, उनको अपनी ताकत दिखाओ, अपना जोर दिखाओ। अबे ये तुम्हारा दम है, 2 कौड़ी का दम नहीं है तुम्हारा। अगर सरकार की ताकत का गलत इस्तेमाल करके तुम गरीबों को और कमज़ोरों को दबा रहे हो, तुम हीरो नहीं हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, संतरे तो संतरे हैं, क्या ही नहीं समझ में आए। अब संतरे इसी चीज़ में खुश हैं कि हाँ मुल्लों को ये कर दिया, मुल्लों की, अब तो हम मुल्लों की ज़मीन को भी हड़प लेंगे, मोदी सरकार ने बिल ऐसा ला दिया। अब ये तमाम जो चीज़ें की मुसलमानों के खिलाफ, इसी के नाम पर भीख मांगी जाएगी हिंदुओं से। देखो 3 तलाक मोदी जी ने ख़त्म किया, देखो लव जिहाद का कानून लेके आए, उससे भी हम मुसलमानों को फंसा सकते हैं। आज कोई भी हिंदू किसी भी मुसलमान को कत्ल कर सकता है लव जिहाद का इल्ज़ाम लगा के। कितना आसान कर दिया हमने। अब देखो, हम तो उनकी मस्जिदों को जब्त कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड बिल ले आए हम, उसमें हमने चेंज कर दिया। देखो उस पर क्या हमने उंगली करी है? तो अब हमें वोट तो देना पड़ेगा। हिंदू नहीं मांगेगा नौकरी दे दो, नौकरी चाहिए, काय बात की नौकरी? क्यों? मस्जिद के आगे तुम नाचते हो, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन तुमको हेल्प नहीं करता है, तुम खुद पथराव करते हो, गाली बकते हो, भड़काऊ गाना बजाते हो, डीजे से लेज़र मारते हो जहाँ मस्जिद दिल्ली पर, तो पूरा समर्थन मिलता है ना। तो क्या करोगे नौकरी का बे? क्या पढ़ोगे? क्यों पढ़ोगे? क्या करोगे पैसा? बस बकलोल। चलो नारे लगाओ, भारत में अगर रहना होगा, अलान का फलान कहना होगा, जाओ नारे लगाओ। तो ये किया जा रहा है और हिंदू इसमें खुश भी है कि हाँ चल ठीक है, क्या हुआ, पापा ने डांट दिया, नहीं दे सकते नौकरी, लेकिन देखो मज़ा आ रहा है मुसलमानों को जिस तरह से हाँ ह्यूमिलेट कर रहे हैं। तो यही सब कह के चुनाव में जो है वोट मांगेगी बीजेपी। लेकिन बीजेपी की इतनी औकात नहीं है कि चीन के आगे और अमेरिका के आगे चू कर सके। चीन का मैंने बता दिया। अब आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट है, मोदी पीएमओ ने खुद उंगली करी है।
और जो भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा था ट्रेड को लेकर और टैक्स को लेकर, जो 2 अप्रैल से लागू हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप का लगातार बयान आ रहा है, कई खतरनाक टैक्स उन्होंने कई देशों पर लगाए हैं जिसमें भारत भी शामिल है। तो भारत के दूसरे ऑफिशियल्स कोशिश कर रहे थे कि कोई हल निकल जाए, लेकिन मोदी जी ने पीएमओ के दफ्तर ने खुद इंटरफेयर किया और कह दिया कि भाई नहीं, जैसा भी है जो है ट्रंप की बात मान लेते हैं और आगे जो होगा देखा जाएगा। और जो ट्रंप की मांग थी, जो ट्रंप ने मोदी सरकार के आगे अपनी शर्त रखी थी, आखिरकार मोदी सरकार झुक गई है। इस खबर को रूबिका चचा, अंजना ओम मोदी, ऐसे तमाम देश के गद्दार पत्रकारों ने कवर नहीं किया। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है, यानी जो जितना अमेरिका पर टैक्स लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैक्स उस देश पर लगाएगा। इसी तरह से भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और मोदी जी ने चुपचाप तोहफा कबूल कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान बयान देते हुए कहा कि ये हमारे लिए आज़ादी का दिन है, जो मैंने टैरिफ लगाया है। अमेरिका को एक बार फिर से अमीर बनाने का दिन है, और हमारे अपनों ने, हमारे एलाइज ने हमें लूटा था, यानी भारत को भी एक तरह से इसने लुटेरा कह दिया तमाम देशों के साथ साथ। सुनिए। My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. हजरात, अब आपके सामने ये 2 लिस्ट है जिसमें बताया गया है, दिखाया गया है कि अमेरिका ने कितना टैरिफ लगाया है। आप देखिए, चाइना के ऊपर 34% टैरिफ है, यूरोपीय यूनियन के ऊपर 20%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%। देखिए, ताइवान को अपना साथी कहता है अमेरिका, लेकिन ये सगे का भी सगा नहीं है। देख लीजिए, 32% टैरिफ। फिर जापान पर 24%, इंडिया पर 26%, साउथ कोरिया पर 25%, थाईलैंड पर 36%, स्विट्जरलैंड पर 31%, इंडोनेशिया पर 32%, मलेशिया पर 24%, कंबोडिया पर 49%, यूके पर भी 10%, साउथ अफ्रीका पर 30%, ब्राज़ील पर 10%, बांग्लादेश पर 37%, सिंगापुर पर 10%, इजराइल पर भी 17%, फिलीपींस पर भी 17%, चिली पर 10%, ऑस्ट्रेलिया पर 10%, पाकिस्तान पर 29%, तुर्की पर 10%, श्रीलंका पर 44% और कोलंबिया पर 10% जो है टैरिफ लगाया गया है। अब दूसरी लिस्ट आपके सामने है, जिसमें पेरू, निकारागुआ, नॉर्वे, जॉर्डन, न्यूजीलैंड, ये तमाम देश हैं। क्या आगे आप देख रहे हो कितना % टैरिफ लगा है, स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हो। वहीं भारत को एक तगड़ा झटका तब लगा जब कल गुजरात के इलाके में भारत का जैगुआर फाइटर जेट अचानक से क्रैश हो गया, जिसमें 2 पायलट सवार थे, एक की मौत हो गई और एक घायल हो गए। लेकिन दोस्तों, हिंदुओं को इस खबर से क्या ही फर्क पड़ेगा, उनको तो औरंगजेब को कब्र से उठाना है। मोदी सरकार को 5th और 6th जनरेशन की फाइटर जेट की क्या ही ज़रूरत है, आप समझ रहे हो? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब कोई ना कोई अंडा भक्त आएगा और कह देगा कि इनका फाइटर जेट इसलिए क्रैश हुआ क्योंकि उन्होंने उड़ान भरने से पहले अलाना का फलाना नारा नहीं लगाया था और तिलक नहीं लगाया था, इसलिए फाइटर जेट क्रैश हो गया। दोस्तों, भारत में मेन मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही है कि हमें फाइटर जेट की ज़रूरत है, एडवांस हथियारों की ज़रूरत है। नहीं, हम तो मरे हुए औरंगजेब को कब्र से निकाल कर, औरंगजेब ने जो हमारे माँ बाप दादा ख़ानदान वालों का पिछवाड़ा लाल किया था, उसका बदला लेंगे। भाई, औरंगजेब ने बहुत लाल किया था भाई, कसम से। वैसे तो औरंगजेब से हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं है, लेकिन यार बड़ा सुकून सा मिला कि ये चीख रहे हैं, जो भूखे नंगे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, ये मरे हुए आदमी की कब्र तोड़कर सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। एक आण भक्त ने फिल्म बनाई इनको खुश करने के लिए, छावा, इतिहास बदल कर तोड़ मड़ोड़ कर, उसने खूब मोटा पैसा कमा लिया, इनको गधे का गू भी नहीं मिला। आपने थिएटर में
ये सॉरी मतलब हर चीज इतना मतलब पूरे दुनिया में मजाक उड़ा कि ये क्या कर रहे हैं यार। घोड़ा लेकर गए हैं किसके अंदर, सिनेमा हॉल में घोड़ा, सड़कों पर वो प्रतिमाएं बन रहे हैं, मतलब कलाकारी कर रहे हैं, और कोई औरंगजेब बन रहा है, कोई घोड़े पे चल रहा है। भाई 400 साल पहले की घटना पर इतना और ये ससुरे न नौकरी वाले हैं और नौकरी है भी नहीं, इनकी नौकरी ही यही है। देश में फाइटर जेट की ज़रूरत है, हथियार की ज़रूरत है, ग्रोथ की ज़रूरत है, जीडीपी मजबूत करने की ज़रूरत है। इस पे बात नहीं करनी। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं मिल रहे थे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से, अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ ज़्यादा हुआ। तो अब खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी मिल सकते हैं बांग्लादेश के यूनुस सरकार से। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फ़ोन पर बात की है। लगभग 12 से 15 साल बाद पाकिस्तान का विदेश मंत्री खुद बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रहा है और उनके साथ पाकिस्तान के कई दिग्गज नेता साथ होंगे। उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और वो अभी आइसोलेशन में हैं। एक पाकिस्तानी कैनेडियन जिसके पास वो बेसिकली है पाकिस्तान का, कनाडा की उसके पास नागरिकता है और अमेरिका में वो रह रहा था। इल्ज़ाम ये है, ये गिरफ्तार हो गया है अमेरिका में, वो पाकिस्तानी कैनेडियन, कि अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे तैसे वो हासिल करके पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर में बेच रहा था। म्यांमार में खतरनाक भूकंप आने के बाद जनता आर्मी ने सीज फायर की मांग की थी, लेकिन वहाँ की फौज नहीं मान रही थी। लेकिन 48 घंटे के बाद म्यांमार की आधिकारिक फौज जो है, ऑफिशियल जो मिलिट्री है, उसने भी सीज फायर का ऐलान कर दिया है। आपको मालूम है कि एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में होने की वजह से अमेरिका और यूरोप के निशानों पर हैं। जैसे एलन मस्क की कंपनी को तगड़ा नुकसान हुआ, टेस्ला बर्बाद हुई, अमेरिका में टेस्ला गाड़ियों को जलाया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एलन मस्क है उनको बहुत बड़ा पद दे रखा था, डॉज, उस सरकार का, अमेरिकी सरकार का एक बड़ा पद था कि किस देश को कितना पैसा देना है, मदद के नाम पर कितना खर्च हो रहा है अमेरिका का पैसा, उसका हेड बना दिया था एलन मस्क को। अब इसकी वजह से अमेरिका के लोग नाखुश थे, यूरोप के लोग भी नाखुश थे, जिसकी वजह से टेस्ला का बाइकआउट किया गया। मुसलमान कहते हैं बाइकआउट करने से क्या होता है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप जो एलन मस्क के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था, उसी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो डॉज के जो अधिकारी हैं, जो उनके पास पोस्ट है, एलन मस्क बहुत जल्द उस पोस्ट को छोड़ सकते हैं। वहीं अमेरिका की बड़ी कंपनी अमेज़ॉन ने, जी हाँ, बिड किया है, यानी नीलामी के लिए ऑफ़र किया है चाइना की ऐप टिकटॉक को। यानी अमेज़ॉन ने कहा है कि हम टिकटॉक ख़रीदने की चाहत रखते हैं। अमेरिका के मैप के अगर नीचे आप देखेंगे तो एक छोटा सा मुल्क है हैती। वहाँ पर कुछ लड़ाकों ने जेल पर हमला किया, वहाँ की मिलिट्री की गाड़ियों में आग लगाई, पुलिस स्टेशन में आग लगाई और जेल के 500 कैदियों को आज़ाद करवा लिया। उधर दोस्तों, यहाँ औरंगजेब में उलझा है हिंदू। मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकता मुसलमान, वरना हिंदुओं की हिल जाती है, वो अंतरात्मा होती है, क्या होती है। अच्छा, शैतान को नमाज से दिक्कत होती है, सुना था। आज हम शैतान देख भी रहे हैं। हिंदुओं को भारत में यही सब चाहिए, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को पीटो। अभी इनका कोई नया त्यौहार आएगा, अभी ये नवरात्र चल रहे हैं ना, देख लीजिएगा किस दिन रैली वैली जब होगी तो ये खुद ही मुसलमानों से पंगे लेंगे, और जब मुसलमान कुछ कर देगा तो कहेंगे हाँ मुसलमान मारता बहुत है, ये बहुत मारते, पुलिस वालों भैया मारो इन्हें, हाँ इनका घर तोड़ दो इनका। आपको पता है कोर्ट ने क्या किया है? यूपी पुलिस को लताड़ लगाई है और यूपी गवर्नमेंट को भी, मोदी, योगी, अमित शाह के लिए बड़ा झटका है। कहा है कि जिन जिन के घर तुमने तोड़े हैं 10-10 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमानों से हिम्मत रखो और कानूनी लड़ाई लड़ो। आज नहीं तो कल
ये लपेटे जाएंगे, आज नहीं तो कल लपेटे जाएंगे। बस आपको सब्र करना है और सब्र के साथ और दिमाग के साथ चलना है। हजरात, जहाँ यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह और योगी जी कर रहे हैं और हिंदू संगठन कर रहे हैं, चाइना ने अलाउ कर दिया है ड्रोन टैक्सी को। अब इसी हफ्ते से चाइना में उड़ने वाली टैक्सी बनना शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। और ये लोग मुग़लों के ही खौफ में, यहाँ जो बहुसंख्यक हैं, मुग़लों के ही खौफ में इनकी टांगें कांपती रहेंगी। 30 सेकंड की रील बनाकर बैकग्राउंड म्यूजिक हीरो वाला लगाकर सोचेंगे हमने तो औरंगजेब को हरा दिया। चाइना, साउथ कोरिया, जापान और भारत से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से टैक्स अमेरिका ने लगाया है, तो आइए हम आपस में, यानी भारत हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो और भी कई देश हैं, इनसे हम बातचीत करके आपस में अपने रिश्ते मजबूत करें और आपस में बिजनेस करें, अमेरिका को किनारे कर दें। उधर फिलीपींस को चीन के खिलाफ अमेरिका ने कई सारे F-35 का अप्रूवल दे दिया है। अब फिलीपींस F-35 खरीद सकता है। फिलीपींस और चाइना के बीच दुश्मनी है। ऐसे में चाइना बुरी तरह से अमेरिका पर भड़क गया है और कहा है कि ये अमेरिका का भड़काने वाला कदम है और इलाके के माहौल को लगातार अमेरिका खराब कर रहा है। लगभग यूरोप के तमाम देशों ने अमेरिका से दूरी बनाई और अमेरिका के हथियार लेना लगभग कम कर दिए हैं। ऐसे में अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन को धमकाना शुरू कर दिया है और प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि नहीं, आपको अमेरिका के ही हथियार लेने होंगे। डेनमार्क के ग्रीनलैंड के पूरे हिस्से पर कब्जा करने का ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका ये है कि डेनमार्क के आधे से ज़्यादा अब जनता ये चाहती ही नहीं कि ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका की फ़ौज भी हो। अब डेनमार्क के लोगों के अंदर अमेरिका के खिलाफ नफरत और गुस्सा बढ़ चुका है। लेकिन मैक्सिको अमेरिका के आगे फुस हो गया है। मैक्सिको की राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका ने हम पर जो पाबंदी लगाई और जो टैक्स लगाया, उस पर हम टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी हम अमेरिका पर पाबंदी नहीं लगाएंगे और टैक्स नहीं लगाएंगे। इसी तरह से डेनमार्क की महिला प्रधानमंत्री ने मीडिया को कहा कि अमेरिका इस तरह से तो ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के लोगों का है। De står side om side her i Grønland, når vi jo gentagne gange hører fra Donald Trump, han vil overtage Grønland. Ja, men USA skal ikke overtage Grønland. Grønland er grønlændernes, og USA skal ikke overtage Grønland. Og det er selvfølgelig også det budskab, vi kommer til at sige i samlet for de næste par dage. वहीं मेरे दोस्तों, कल अपडेट दिया था, आज दिखा रहा हूँ तस्वीर। ये देखिए, भारत की नेवी और रूस की नेवी इंटरनेशनल वाटर में ड्रिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने ट्रेड वॉर छेड़ दिया है, इससे किसी भी देश को कोई फायदा नहीं होने वाला। व्हाइट हाउस खुद तैयारी कर रहा है ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की। वहां पर 58,000 सिर्फ लोग रहते हैं ग्रीनलैंड में और लगभग $600 मिलियन डेनमार्क वहां खर्च करता है। ऐसे में व्हाइट हाउस राजी है कि 600 मिलियन नहीं, हम तो बिलियंस ऑफ डॉलर में डेनमार्क के इस ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बाद खर्च करने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को लगभग बर्बाद सा कर दिया है। अमेरिका की अब इमेज खराब हो चुकी है। खबर ये भी आ रही है कि यूरोप के हज़ारों की तादाद में जो ट्रैवलर्स जाते थे, जो कि टूरिस्ट होते थे, जो कि अमेरिका जाते थे, रिपोर्ट यह है कि अब बहुत कम मात्रा में यूरोप के लोग अमेरिका जा रहे हैं, वरना सबने अब अमेरिका की तरफ से मुंह फेर लिया है। कोई अमेरिका घूमने नहीं जा रहा है यूरोप का व्यक्ति। उधर चाइना खतरनाक ड्रिल कर रहा है। ये ड्रिल ताइवान के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी या भारत के खिलाफ भी हो सकती है। तस्वीरें देखने लायक हैं।
मोहतरम हजरात, ये थी अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। जय हिंद।